देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून जहां लगातार एक ही निर्धारित जगहों पर बना हुआ है, वहीं दोस्तों देश के कई राज्यों पर जबरदस्त गर्मी यानी भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। और इसी के साथ ही लोग यहां पर सोच रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब आए और दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से बारिश की एक्टिविटी जल्द शुरू हो जाए। यानी तमाम राज्यों पर जिस तरीके से अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी से लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। लोग यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून तो बढ़ने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर दर्ज की जाएगी। जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, वहां पर भीषण बारिश की एक्टिविटी कहर बनकर टूटेगी। और इसी के साथ साथ देश के कई राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर लगातार शिकंजा यहाँ पर कसती हुई दिखाई दे रही। यानी दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर में रीएक्टिवेट मानसून होता हुआ चला जा रहा है। और इसी के साथ साथ जल्द ही देश के तमाम राज्यों पर मानसून एक्टिव हो जाएगा, मानसून आगे बढ़ेगा और जबरदस्त बारिश के साथ साथ आंधी तूफान बिजली की गर्जना यानी जोरदार स्थिति को यहाँ पर बनाएगा। लेकिन किस तरीके से बनाएगा, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, रीएक्टिवेट मानसून के साथ साथ किस तरीके से बादलों का फॉर्मेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ असम, मेघालय के इलाकों पर यहाँ जोरदार बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ पर हम आप सभी को दिखाएंगे, पूर्वी उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट और नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों पर देखिए, यहाँ पर बादलों का एक यहाँ पर सिंगल पॉकेट बना हुआ है, जो पॉकेट कहीं ना कहीं यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी को देगा। यानी मानसूनी यहाँ पर बारिश तो नहीं है नेपाल और उत्तराखंड के इलाकों पर, लेकिन मानसून यहाँ पर जल्द पहुंचने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे सिचुएशन बदलनी शुरू होंगी। पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर सिचुएशन बदलनी शुरू होगी। लेकिन यह सिचुएशन किस तरीके से बदलेगी, इसकी यहाँ पर सीधे यहाँ पर जानकारी को आइए समझते हैं। अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए, उत्तर भारत के इलाकों पर जहाँ जबरदस्त गर्मी लोगों को परेशान करेगी, वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी देखिए धीरे धीरे गर्मी से यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगा। लेकिन राहत अभी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश का कोई डिपार्चरली सिग्नल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हवाओं का बदलने का, डिपार्चरली यहाँ पर हमको बदलाव का यहाँ पर पूरा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बरसात कई इलाकों पर आज दर्ज की जाएगी। वहीं अगर अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत में भारी बारिश की एक्टिविटी कर्नाटक, केरल, तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर जबरदस्त बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर में रह रहकर बरसात रहेगी। लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश, बिहार में हल्की बारिश, और इसी के साथ ही जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पर भी हल्की बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर उड़ीसा की बात करें तो हल्की बारिश, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश, एमपी के पूर्वी क्षेत्रों पर हल्की बारिश। वहीं अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत के लोग यहाँ पर गर्मी से बेहाल रहेंगे। गर्मी यहाँ पर तांडव कह सकते हैं मचाती रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसी के साथ ही एमपी, राजस्थान, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर गर्मी ताबड़तोड़ तरीके से रहेगी। लेकिन 13 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए, 13 तारीख आते आते जहां दक्षिण भारत में भीषण बारिश की एक्टिविटी, ये जो मुंबई से लेकर केरल के घाट हैं, यहाँ पर अतिवृष्टि वाली बारिश की एक्टिविटी यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ, यहाँ पर जो एरिया है, चाहे मुंबई के हो या फिर कोंकण गोवा के हो, कर्नाटक के हो, केरल के हो, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तेलंगाना में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ बरसात रहेगी, छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बरसात रहेगी, एमपी में गरज चमक की स्थिति बढ़ेगी, यूपी में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी, उत्तराखंड, नेपाल में
रह रहकर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का दौर बढ़ेगा। बिहार में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का दौर बढ़ेगा। वहीं पूर्वोत्तर में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर लोग गर्मी से बेहाल रहेंगे। गर्मी यहाँ पर परेशान करती रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में यहाँ पर लोग अभी भी गर्मी से झेलते रहेंगे। लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर स्थिति बदलनी शुरू होगी और यह स्थिति लगातार बदलती हुई गंभीर होती हुई यानी 14 तारीख आते आते स्थिति यहाँ पर और गंभीर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मुंबई से लेकर किस तरह से कर्नाटक, केरल में जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी, मुंबई में भीषण अतिवृष्टि की एक्टिविटी, इसी के साथ ही कोंकण में झमाझम बारिश का दौर, केरला में झमाझम बारिश का दौर। और इसी के साथ साथ अगर हम गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बारिश यहाँ पर शिकंजा कसेगा और मानसून का भी यहाँ पर आगमन का प्रोसेस बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। एमपी के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और इंटेंस होगा। पूर्वोत्तर में रह रहकर झमाझम बारिश का दौर यहाँ पर कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें 15 तारीख आते आते मानसून का जोरदार कहर देखने को मिलेगा। जबरदस्त कहर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुंबई में भीषण बारिश की वजह से फ्लडिंग कंडीशन बनेंगी। महाराष्ट्र में फ्लडिंग कंडीशन, छत्तीसगढ़ में भीषण बारिश यहाँ पर कहर बनकर टूटेगी। कोंकण में भीषण बारिश, कर्नाटक में भीषण बारिश और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वी क्षेत्रों के इंटायर क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में रह रहकर गरजेंगे बादल, पहाड़ी क्षेत्र से नेपाल, पूर्वोत्तर तक रह रहकर बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। झमाझम बरसात कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ 16 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में किस तरह से मानसून का बेकाबू कहर रहेगा और झमाझम बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। साथ साथ अगर हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें तो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, उड़ीसा में रह रहकर झमाझम बारिश, मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक और पश्चिमी घाट पर जोरदार बारिश का दौर, पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश का दौर यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं बताएगा कि हाँ मानसून अब एक्टिव हो चुका है। और 17 और 18 के बीच में यह चीजें और जोरदार तरीके से होंगी। मध्य भारत में झमाझम बारिश, मुंबई में झमाझम बारिश, कर्नाटक में झमाझम बारिश, कोंकण में झमाझम बारिश, महाराष्ट्र में झमाझम बारिश और दक्षिण में रह रहकर बरसात का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का यहाँ पर सीधे तौर पर अलर्ट है। इसी के साथ ही हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में झमाझम बारिश का दौर और इसी के साथ साथ 18 तारीख आते आते पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र यहाँ पर बारिश से कवर रहेंगे। इसी के साथ साथ बिहार में अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन पश्चिमी घाट यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी जोरदार बारिश को लगातार देखते रहेंगे। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़, एमपी काफी अच्छा खासा यहाँ पर बारिश को देखेगा। इसी के साथ उत्तराखंड, नेपाल और बिहार में भी बारिश रहेगी। लेकिन पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का दौर लोगों को परेशान करेगा। पूर्वोत्तर में भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटी भी दर्ज की जाएगी और यह स्थिति निश्चित तौर पर खतरनाक बनेगी। इसी के साथ साथ अगर बात करें 19 तारीख आते आते उत्तर भारत के इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से यहाँ पर स्थिति काफी ताबड़तोड़ हो जाएगी। हरियाणा से लेकर दिल्ली और यूपी में भीषण बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की एक्टिविटी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर रहेगा। यानी उत्तर भारत के इलाकों पर जोरदार मानसून का कहर यहाँ पर टूटेगा और इसी के साथ ही लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई से लेकर कर्नाटक और पश्चिमी घाट से लेकर दक्षिण तक रह रहकर बरसात रहेगी। लेकिन उत्तर भारत के भी इलाकों पर
अब लोगों को गर्मी से जल्द राहत मिलेगा। कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी से लोग यहाँ पर खुश हो जाएंगे, किसान भाई लोग यहाँ पर खुश हो जाएंगे। और इस बार का मानसून पहले से ही बता रहा है कि अब यहाँ पर मानसून कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त रहेगा, काफी जोरदार तरीके से रहेगा। और यहाँ पर चीजें निश्चित तौर पर इंडिकेट कर रही कि उत्तर भारत के लिए स्थिति आने वाले समय में गंभीर होगी, क्योंकि मानसून को बहुत ज्यादा यहाँ पर नजदीक आ चुका है। जल्दी पूरे उत्तर भारत मैदानी क्षेत्रों को कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा और इसी के साथ ही कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी को जोरदार तरीके से देगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के अंदर मौसम यहाँ पर काफी अलग तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अभी गर्मी उत्तर भारत से लेकर मैदानी क्षेत्र से लेकर पश्चिम भारत तक लोग यहाँ पर गर्मी से बेहाल रहेंगे, लेकिन गर्मी पर जल्द ही लगेगा ब्रेक और मानसून जल्द ही यहाँ पर जोरदार तरीके से यहाँ पर बरसात को बढ़ाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।